नमस्कार, मैं कुमार सूरज आज एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार कैरियर टीवी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग निरंतर यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हल करने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह आपके सामने स्क्रीन पर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वह क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? यानी कि दक्षिणी अमेरिकी का वह कौन सा देश है जिसमें सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है? तो क्या युगाना है, ब्राजील है, कोलंबिया है या फिर इक्वेडोर है? तो वह कौन सा देश है जहां पर दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है? तो वह देश हो जाएगा ब्राजील। कौन सा देश हो जाएगा? ब्राजील देश बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्या है? निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वह कौन सी है? तो नदी कौन सी है? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है या फिर कावेरी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? तो सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है वह है गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी बिल्कुल राइट हो जाएगा। गोदावरी क्या है? गंगा के बाद क्या? गंगा के बाद गंगा के बाद भारत की गंगा के बाद भारत की गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। क्या? भारत की दूसरी सबसे भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। पहली नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? पॉइंट है अगला, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह है गंगा। क्या? भारत की सबसे लंबी नदी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? वह यह है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। उसके बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी, उसका जो उद्गम होता है वह कहाँ से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? उद्गम स्थल क्या है? क्या है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता है? महा महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के कहाँ से? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। और जो गंगा नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? तो गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री, उत्तराखंड। कहाँ से? गंगोत्री, उत्तराखंड। गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। कौन सी नदी? गंगा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन यह है कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है या किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 10 सितंबर को, 10 अक्टूबर को, 10 नवंबर को या फिर 10 दिसंबर को? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर बिल्कुल राइट होगा। क्या किया जाता है? 10 दिसंबर को क्या होता है?
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। क्या? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है वह किस देश में स्थित है? कौन सा न्यायालय? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो कहाँ है? नीदरलैंड में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, या फिर जर्मनी। तो अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है वह किस देश में स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है नीदरलैंड में। कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है। क्या? कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है। तो नीदरलैंड विश्व में कहाँ पर स्थित है? विश्व में कहाँ पर स्थित है या किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नीदरलैंड कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में इसकी स्थिति क्या है? जो नीदरलैंड है इसकी यूरोप महाद्वीप के अंदर क्या स्थिति है? कहाँ पर है? तो क्या स्थिति है इसकी? यूरोप महाद्वीप के अंदर, या किस स्थान पर स्थित है, या किस भाग में? यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो किस भाग में स्थित है? तो यह उत्तरी पूर्वी भाग में, क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। क्या? नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है कहाँ स्थित है? यूरोप में स्थित है। नीदरलैंड की यूरोप में जो है, तो उसकी यूरोप में क्या स्थिति है, या यूरोप के किस भाग में स्थित है? तो यूरोप के किस भाग में स्थित है? उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। क्या? नीदरलैंड किस भाग में स्थित है? उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय जो है वह किसमें परिवर्तित होता है? किसमें परिवर्तित होता है? बीजों में परिवर्तित होता है, जायांग में, पुंकेसर में, या फिर फलों में परिवर्तित होता है? पेड़ पौधों में निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है उनका, तो वह किसमें परिवर्तित होता है? तो वह परिवर्तित होता है फलों में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय का परिवर्तन फलों में होता है। किसमें होता है? फलों में होता है। अगला क्वेश्चन, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाता है क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। तो जो क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब होते हैं, इनमें कौन सी गैस होती है? क्या? क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों में कौन सी गैस होती है? प्रश्न क्या है? प्रश्न है CFL और क्लोरोसेंट ट्यूब, इसमें कौन सी गैस होती है? कौन सी होती है? अमोनियम वाष्प होती है, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, या पारे की वाष्प होती है? तो इसमें कौन सी वाष्प होती है? तो इसमें होती है ऑप्शन डी पारे की वाष्प। कौन सी वाष्प? पारे की वाष्प बिल्कुल राइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? जो संवहनी ऊतक है पेड़ पौधों में भोजन के संचय के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? फ्लोएम कहा जाता है, कोलेन कायमा कहा जाता है, जाइलम कहा जाता है, या फिर इसके लेरेन कायमा कहा जाता है। तो पेड़ पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जो संवहनी
उत्तक कार्य करता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो वह कौन सा उत्तक होता है? तो वह होता है जाइलम। कौन सा संहवी उत्तक होता है? जाइलम होता है। कौन सा? जाइलम होता है। अब संहवी उत्तक कैसे होते हैं? संवहनी उत्तक जो होते हैं वह कैसे होते हैं? क्या संवहनी उत्तक जो हैं यह कैसे उत्तक होते हैं? संवहनी उत्तक जो हैं कैसे उत्तक होते हैं? जटिल संरचना, जटिल संचालन उत्तक होते हैं। कैसे उत्तक होते हैं? जटिल संचालन उत्तक। कैसे? यह जटिल संचालन उत्तक होते हैं। कैसे उत्तक होते हैं? जटिल संचालन उत्तक। संवहनी उत्तक जो है कैसे उत्तक होते हैं? यह जटिल संचालन उत्तक होते हैं। इनके जो प्रकार हैं कौन कौन से हैं? पहली बात तो यह कि संवहनी उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? जो संवहनी उत्तक हैं यह कहाँ पाए जाते हैं? संवहनी उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? संवहनी पौधों में केवल संवहनी पौधों में पाए जाते हैं। पौधों में पाए जाते हैं। किन पौधों में पाए जाते हैं? संवहनी पौधों में पाए जाते हैं। कौन से उत्तक? संवहनी उत्तक पाए जाते हैं। अब आप लोग कहोगे कि जो संवहनी पौधे होते हैं कौन कौन से होते हैं? क्या संवहनी पौधे जो हैं कौन से होते हैं? कौन से पौधे? जो संवहनी पौधे हैं यह पौधे कौन कौन से होते हैं? क्या कहोगे कि संवहनी पौधे जो हैं कि हम उनको कैसे जानेंगे कि यह संवहनी पौधा ही है या कौन कौन से पौधे होते हैं? तो संवहनी पौधे के उदाहरण क्या हैं? क्या उदाहरण है संवहनी पौधों का? तो संवहनी पौधों में क्या आएगा? शतावरी आएगी। क्या होगा? शतावरी होगा। और क्या होगा? मक्का होगा। और क्या होगा? आलू का पौधा होगा। कौन सा पौधा? आलू का पौधा होगा। और क्या हो सकता है? और क्या होगा? आड़ू होगा। क्या होगा? आड़ू होगा। सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन? क्या होगा? आड़ू होगा। तो ये कैसे पौधे हैं? ये कैसे पौधे हैं? तो यह संवहनी पौधे हैं। अब जो संवहनी उत्तक हैं ये किस प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं? संवहनी उत्तक के कितने प्रकार होते हैं? संवहनी उत्तक के प्रकार या भेद, भेद भी कह सकते हैं या प्रकार कह सकते हैं। तो इनके कितने भेद हैं? तो इनके दो भेद हैं। कितने भेद? दो भेद। पहला क्या है? जाइलम। और यह क्या है? फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। पुनरुत्पादक बीज पौधे का नाम। ऐसा कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो अपने स्वयं के द्वारा नया पौधा उत्पन्न कर देता है? क्या उनके बीज में पुनरुद्ध भवन पाया जाता है यानी कि पुनः उत्पादन की क्रिया पाई जाती है? तो कौन सा पौधा है? क्या गेंदा है? क्या ब्रेड मोल्ड है? क्या आलू है या फिर अदरक है? तो इनमें से कौन सा है? अदरक नहीं है, गेंदा भी नहीं है और मोल्ड बोल्ड भी नहीं है। तो क्या होगा? आलू बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी पुनरुद्ध उत्पादक बीज उत्पादन के पौधे का नाम क्या है? आलू नाम है। अगला क्वेश्चन, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से यानी कि कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था, वह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है तो वह कौन सा फाइबर था? वह कौन सा फाइबर था जो सबसे पहला पूर्ण फाइबर था या पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था?
पूर्ण सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? तो वह था नायलॉन। कौन सा फाइबर था? नायलॉन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 17 जनवरी, 15 जनवरी, 10 जनवरी। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? विश्व हिंदी दिवस को 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? किसने? क्या जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, या फिर अगस्ट वाइजमैन ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, या ग्रेगोर मेंडल ने, या फिर चार्ल्स डार्विन ने? तो अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको प्रतिपादित किया था किसने? तो इसको किया था जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने। किसने प्रतिपादित किया था? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने। किसको प्रतिपादित किया था? किसके सिद्धांत को? अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को। किस सिद्धांत को? अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन, अगला है रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए विलियन एक्सपीरियंसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक है? रोबोटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एक्सपीरियंसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्या सत्यार्थ जोशी जी हैं, या फिर नानंद नीलेकणी हैं, रतन टाटा हैं, या फिर विशाल सिक्का हैं? तो क्या होगा? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कौन? नंदन नीलेकणी। कौन? नंदन नीलेकणी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई? पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई? क्या राजा चैलिया समिति के द्वारा, विजय केलकर स्टास्क फोर्स के द्वारा, या फिर जीएसटी परिषद के द्वारा, या फिर मनमोहन सिंह आयोग के द्वारा? तो किसके द्वारा जीएसटी की पूर्ण सिफारिश की गई? पूर्ण रूप से किसके द्वारा की गई? तो यह की गई थी जीएसटी परिषद के द्वारा। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी जीएसटी के द्वारा। जीएसटी को किसके द्वारा वसूला जाता है? किसके द्वारा जीएसटी को वसूला जाता है? तो केलकर समिति के द्वारा वसूला जाता है। किसके द्वारा? केलकर समिति के द्वारा। जीएसटी को किसके द्वारा तो वसूला जाता है? यह हो जाएगा केलकर समिति के द्वारा वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया। भारत का जो पहला साइबर पुलिस स्टेशन था वह कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ? कोच्चि में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, या फिर चेन्नई में? तो पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर बनाया गया? तो यह बनाया गया था बेंगलुरु में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम है वह क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत हुआ करता था। तो इसको संयुक्त प्रांत से, उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? तो कब किया गया था? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, या फिर 2 अक्टूबर 1950? तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? यह किया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश इसका नाम रखा गया और राजधानी लखनऊ बनाई गई। अगला क्वेश्चन, अगला है काला नामक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पादन के रूप में चुना गया। कहां से चुना गया? उत्तर प्रदेश के किस जिले से चुना गया? उत्तर प्रदेश के किस जिले से चुना गया? उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पादन के रूप में चुना गया? तो किस जिले के रूप से, किस जिले से चुना गया? किस जिले से चुना गया? तो यह चुना गया था सिद्धार्थनगर से। किसको चुना गया था? काला नामक चावल की किस्म को किस नगर से चुना गया था? उत्तर प्रदेश के, तो सिद्धार्थनगर जिले से चुना गया था। अगला क्वेश्चन, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। सूफी कवि अमीर खुसरो जो हैं, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? किस जिले में हुआ था? बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, एटा में या फिर फैजाबाद में? तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा जिले में हुआ था। कहां पर हुआ था? एटा जिले में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? अमीर खुसरो का जन्म, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1254 में हुआ था। कब? 1254 में। कहा? यूपी के एटा जिले में। कब? 1254 में यूपी के एटा में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बहू बेगम का मकबरा स्थित है? कहां पर स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या फिर फैजाबाद में? तो बहू बेगम का जो मकबरा है, यह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो कहां स्थित है? यह स्थित है फैजाबाद में। बहू बेगम का मकबरा कहां स्थित है? तो बहू बेगम का मकबरा जो है यह स्थित है यूपी के फैजाबाद में। इसका निर्माण जो है किसने करवाया? क्या बहू बेगम मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था नवाब सुजाउद्दौला ने। सुजाउद्दौला ने। किसने? नवाब किसने करवाया था? नवाब सुजाउद्दौला ने। किसने करवाया था? नवाब सुजाउद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? तो बहू बेगम मकबरे का निर्माण करवाया था। यह कहां पर स्थित है? फैजाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यिका को अप्पा जी नाम से बुलाया जाता था? उसको कौन पुकारता था? उनके शिष्य। तो अप्पा जी के द्वारा अप्पा जी नाम से किसको पुकारा जाता था? किस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका को अप्पा जी के नाम से बुलाया जाता था? किसको बुलाया जाता था? गिरिजा देवी को, किशोरी अमोनकर को, वसुंधरा कोंकाली को या फिर हीराबाई बरोडकर को? तो किसको पुकारा जाता था अप्पा जी के नाम से? तो पुकारा जाता था गिरिजा देवी को। कौन पुकारता था? इनके शिष्य। गिरिजा देवी के शिष्य इनको किस नाम से पुकारते थे? अप्पा जी नाम से पुकारते थे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, किस संप्रदाय से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वह किस संप्रदाय से संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? नाथ से, महाराजगंज से या कालमुख से या फिर बस्ती से? तो किस संप्रदाय से संबंधित हैं योगी आदित्यनाथ जी? नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। किस संप्रदाय से संबंधित हैं? नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। आज की क्लास बस यहीं तक। आपको हमारी क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।